अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम बना रहे हैं बहुत ही यमी सॉफ्ट और फ्लफी से डोनट्स, और वो भी हम बना रहे हैं बिल्कुल बेकरी स्टाइल में घर पर। और बनाने में ये बेहद आसान है और खाने में बेहद मज़ेदार, और बच्चे बड़े सभी इसको बहुत शौक से खाना पसंद करते हैं। अब आपको मार्केट से इनको खरीदने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। अब आप घर पर बहुत ही आसानी से इनको बनाकर तैयार कर सकते हैं और बहुत ही सॉफ्ट और फ्लफी से ये बनकर तैयार होते हैं। तो चलिए इस आसान सी रेसिपी को बनाना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले डो तैयार करेंगे, तो उसको तैयार करने के लिए यहाँ पर हमने एक बाउल में ले लिया है 1 कप नीम गर्म दूध लिया है, और साथ ही इसके अंदर हम ऐड कर देंगे 1 अंडा। दूध ज्यादा गर्म नहीं होना चाहिए, बिल्कुल हल्का सा नीम गर्म दूध इस्तेमाल करना है। साथ ही इसके अंदर हम 2 टेबल स्पून चीनी ऐड कर देंगे, हाफ टी स्पून इसके अंदर हम नमक ऐड करेंगे, 1 टेबल स्पून इसके अंदर हमने ईस्ट ऐड किया है। ईस्ट जो है वो खमीर होता है और जो डो को फुलाने के काम आता है। और साथ ही इसके अंदर हम 2 टेबल स्पून ऑयल ऐड कर देंगे और इसको हम अच्छे से जो है मिक्स करेंगे। नीम गर्म दूध ऐड करने का फ़ायदा ये होगा, एक तो इससे डो बहुत सॉफ्ट बनेगी, और सेकेंडली जो हमने जितने भी इसके अंदर इंग्रेडिएंट्स ऐड किए हैं वो सभी बहुत अच्छे से इसके अंदर मिक्स हो जाएंगे। तो चलिए ये अच्छे से मिक्स हो गया है, और अब हम इसके अंदर मैदा ऐड कर देंगे। तो यहाँ पर मैंने 3.25 कप जो है मैदा इसके अंदर ऐड करना है। 2 कप पूरे लिए हैं और जो तीसरा कप है वो 3/4 कप लिया है, और इन सबको अच्छे से जो है हम मिक्स कर देंगे। डो को इस टाइम पर स्पैचुला से मिक्स करने से ये होता है कि बड़ी आसानी से जो है डो इस टाइम गूंदी जाती है, क्योंकि इससे इसको मिक्स करना आसान हो जाता है। और अब हम इसको स्पैचुला से अलग कर लेंगे और इसको हम थोड़ा सा काउंटर पे मैदा डस्ट करेंगे, और यहाँ पर हम इसको डो को निकाल कर अच्छे से इसको गूंद लेंगे। थोड़ा सा मैदा हम इसके ऊपर डस्ट करेंगे। मैदा डस्ट करने से ये होगा कि जो डो है बहुत अच्छे से गूंदी जाएगी, इससे जो होगा ये हाथों के साथ चिपकेगी नहीं। तो हमने बहुत अच्छे से इसको इस टाइम पर गूंद लेना है। अब इसका हम गोल सा पेड़ा बनाकर इसको बॉल में रख देंगे। साथ ही इसके ऊपर हम 1 टेबलस्पून के करीब ऑयल लगाकर इसको अच्छे से ग्रीस कर लेंगे, और इसको हम कवर कर देंगे 1 से 2 घंटे के लिए, ताकि जो डो है हमारी अच्छे से राइज हो जाए। तो ये देखिए 1 से 2 घंटे के अंदर बेहतरीन सी जो है हमारी डो राइज हो चुकी है। आजकल वैसे भी गर्मियों का मौसम है तो डो बहुत जल्दी राइज हो जाती है, और इसको राइज करने के लिए आपने इसको रूम टेम्परेचर पर रखना है। और अब हमने डस्ट कर लिया है फ्लोर शेल्फ के ऊपर, और अब इसको इस तरीके से हमने सेंटर से इसकी लंबाई में इसको रोल कर लेना है, और थोड़ा सा और मैदा इसके ऊपर डस्ट करेंगे और इसको हमने पोर्शंस में काट लेना है। तो यहाँ पर हमने इसकी बिल्कुल स्मॉल पोर्शंस में कटिंग कर लेनी है, क्योंकि हमने इसके जो है छोटे छोटे पेड़े बना लेने हैं। तो यहाँ पर हमने इसके बहुत ही प्यारे से गोल गोल से पेड़े बना लेने हैं, और सभी पेड़ों के नीचे हमने जो है मैदा डस्ट कर लिया है, और अपने हाथों की मदद से इनको हल्का हल्का सा प्रेस करना है। और यहाँ पर मेरे पास एक नोजल है, तो इसको सेंटर में रखकर इस तरीके से हम कटिंग कर लेंगे। अगर आपके पास कोई भी कैप हो बोतल का, तो आप उससे भी इसके सेंटर में कटिंग कर सकते हैं, और इनको हम साइड पर रखते जाएंगे। इसी तरीके से हम और पेड़ा उठाते जाएंगे और उनको हाथों की मदद से हल्का हल्का सा प्रेस करेंगे, और सेंटर में हम किसी भी कटर की मदद से इसके अंदर कटिंग कर लेंगे। और इस टाइम पर हमने डोनट्स को फ़ौरन से फ्राई नहीं करना, बल्कि इनको उठाकर हम शेल्फ पे रखेंगे और इनके नीचे हम जो है मैदा डस्ट करेंगे ताकि ये चिपके नहीं। और जो ये बाकी की बचा हुआ है ये डो, इसके हमने फिर से पेड़ा बनाकर इनके इसी तरीके से हमने इनको डोनट्स की शेप दे देनी है। तो यहाँ पर जो है सभी डोनट्स हमने तैयार कर लिए हैं, और इनको हम कवर करके तकरीबन आधे घंटे के लिए रखेंगे, ताकि जो हमारे ये डोनट्स है अच्छे से राइज हो जाएं। तो ये देखें हमारे बेहतरीन से जो है डोनट्स राइज हो चुके हैं, और अब हम इन्हें फ्राई करेंगे। तो यहाँ पर हमने ऑयल को गर्म कर लिया है, और इनको हमने बहुत एहतियात से इसके अंदर ऐड करते जाना है। ये देख रहे हैं इस टाइम पर जो डोनट्स हैं वो इतने सॉफ्ट हो चुके हैं कि आपको इनके ऊपर मेरी फिंगर्स के भी निशान नज़र आ रहे हैं। तो इसको बहुत एहतियात से डालेंगे ताकि आपकी फिंगर्स जले नहीं। और 1 मिनट के बाद जो है हमने इनकी साइड को चेंज करना है, लेकिन डोनट सेट करने के फ़ौरन बाद जो है हमने इनकी फ्लेम को लो कर देना है, ताकि ये दोनों साइड से बहुत ही अच्छे से इक्वली पक जाएं। और 1 मिनट के बाद इनकी साइड को चेंज करके देखेंगे और इनको उलट पलट करते रहेंगे, और तकरीबन 2 से 3 मिनट में ये बेहतरीन से जो है हमारे डोनट्स तैयार हो जाते हैं। इनको फ्राई करने पे ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। तो ये देखिए हमारे जो है बेहतरीन से जो डोनट्स हैं वो इस टाइम तैयार हो चुके हैं। तकरीबन 3 से 4 मिनट लगे हैं इनको पकने में, और इस टाइम पे जो फ्लेम है वो भी हमारी बिल्कुल लो है। और अब इनको हम निकाल लेंगे एक एक करके। तो इसी तरीके से हमने जो बाकी की डोनट्स हैं उनको भी इसके अंदर डालते जाना है और फ्राई कर लेंगे, और इसको आप किसी भी रैक पर निकाल सकते हैं, और इनको हम ठंडा कर लेंगे। आप चाहें तो आप उसको एज इट इज़ भी सर्व कर सकते हैं, लेकिन इसकी हम बहुत ही आसान तरीके के साथ डिफरेंट तरीकों से डेकोरेशन करेंगे। तो यहाँ पर मैंने शुगर पाउडर लिया है, इसको हम हल्का सा इसके ऊपर इस तरीके से स्प्रिंकल कर लेंगे। इससे इसका फ्लेवर भी बहुत मज़े का आता है, और इसकी लुक भी बहुत ही ज़बरदस्त लगती है। और ये बहुत ही, मैं कहती हूँ, सिंपल तरीन तरीका है और बहुत ही मज़े का। आप डोनट्स को डिफरेंट तरीकों के साथ डेकोरेट कर सकते हैं। तो इसके लिए मैं पहले चॉकलेट गनाश तैयार करूँगी। तो यहाँ पर मैंने 100 ग्राम चॉकलेट ले ली है, और इसके अंदर 4 से 5 टेबलस्पून फ्रेश क्रीम ऐड करेंगे, और इसको हम हल्का सा मिक्स करेंगे, और तकरीबन 1 मिनट के लिए इसको हम माइक्रोवेव में मेल्ट करेंगे। तो जो हमारी ये चॉकलेट और क्रीम है मेल्ट हो चुकी है। अब हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे, और अगर आपको इसकी कंसिस्टेंसी थोड़ी सी गाढ़ी लगे तो आप इसके अंदर
थोड़ा सा मिल्क भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन ये मेरे लिए परफेक्ट है, तो मैं इसको एज इट इज़ ही यूज़ करूँगी। और अब यहाँ पर हम एक एक करके डोनट को इसके अंदर डिप करेंगे। तो ये देखें बेहतरीन सी जो है इसके ऊपर चॉकलेट इसके ऊपर कोट हो गई है। तो इसी तरीके के साथ हमने जितने भी हमें डोनट्स तैयार करने हैं चॉकलेट कोटिंग के साथ, वो हमने तैयार कर लिए हैं। और अब मैं इसके ऊपर व्हाइट चॉकलेट चिप ऐड कर रही हूँ। आपके पास कोई भी स्प्रिंकल है आप इसके ऊपर वो ऐड कर सकते हैं अपनी पसंद से। और कुछ डोनट्स के ऊपर मैं कलरफुल स्प्रिंकल ऐड करूंगी। इस तरीके से हम इसके ऊपर ऐड कर देंगे, इससे कि बहुत ही क्यूट लगते हैं। और मेरे पास जो बाकी के डोनट्स बचे हैं उसके ऊपर आप चाहें तो चॉकलेट सिरप भी ऐड कर सकते हैं। तो मेरे पास यहाँ पर कैरेमल सॉस है, कैरेमल सिरप है सॉरी, वो मैं ऐड करूंगी। तो इससे भी इसका टेस्ट बहुत ही मज़े का आता है। डोनट्स को आप अपनी चॉइस से किसी भी तरह से गार्निश कर सकते हैं। तो ये बहुत ही मज़े के डोनट्स तैयार हैं हमारे। और ये देखिए मैं आपको चेक करवाती हूँ कितने ज़बरदस्त सॉफ्ट और फ्लफी से जो हैं ये हमारे तैयार हुए हैं डोनट्स। आप इस रेसिपी को जरूर ट्राई करिएगा और मुझे कमेंट्स में बताइएगा आपको ये कैसी लगी। इंशाल्लाह फिर मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।